गोधरा का जो सच है 2002 का, वो इस देश का एक एक आदमी जानता है। उस सच को एक बार नहीं 1000 बार हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है, सुना है। तो फिर डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या था, बैन करने की क्या जरूरत थी? बैन करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का सीधा मकसद है कि जब ये विवादित हो जाएगी तो अधिक से अधिक संख्या में लोग इस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है बैन हो जाए तो कोई देखे ना। भारतीय जनता पार्टी का खेल ये है कि हम इसको बैन करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करें। साथियों नमस्कार, हालचाल इंडिया से मैं राजेश सिंह। भारतीय जनता पार्टी इस समय एक ऐसा खेल खेल रही है देश में कि दोनों पालों में बैटिंग वही करती है, दूसरा बॉलिंग करता है। जितने भी विपक्षी दल हैं वो हर चीज को, हर मामले को, हर घटना को इस तरह से उसका डाइवर्जन कर लेते हैं। तो अब एक सबसे बड़ी चीज ये है, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की जो पॉजिटिविटी है वो ये है कि उनके पास एक विशाल संगठन है, आरएसएस जैसा संगठन, जो गांव के गली मोहल्लों से विश्व स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है। और दूसरे लोगों के पास इस तरह का कोई संगठन नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे एक जगह, तो एक आम आदमी ने ये बात कही, कुछ अच्छा नहीं हो रहा इस सरकार में, महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी है, शिक्षा का स्तर आप देख ही रहे हैं, उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं, निजीकरण का जो खेल चल रहा है, सरकारी नौकरियां जा रही हैं, आरक्षण खत्म हो रहा है। बावजूद इसके समूचे देश में कहीं कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? भाई, कांग्रेस की जब सरकार थी, अन्ना आंदोलन किस तरह खड़ा हुआ है? भ्रष्टाचार को लेकर एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी मिल करके, ये एक एनजीओ के लोग खड़े हुए, केजरीवाल जैसे लोग, अन्ना को खाली नेता बनाया जिनके पास कोई संगठन नहीं था, और देश भर में वो आंदोलन चला। उस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि सत्ता बदल गई। अब अभी 9 साल होने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, और बहुत सारा ऐसा कुछ है जो जन विरोधी है। लोग जानते हैं जन विरोधी। महंगाई है, भ्रष्टाचार हो रहा है, बेरोजगारी है। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है, बेरोजगारी का है। बावजूद इसके इस देश में कोई हलचल नहीं है। आम आदमी कहीं लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। ये सारी बातें थी। तो एक आम आदमी था, उसने जो बात कही, हमें ये समझ में नहीं आता है। जो एक गांव का आदमी समझ सकता है जिस बात को, वो हमारे राजनीतिक, बड़े बड़े राजनीतिक दलों में बैठे हुए बड़े बड़े राजनीतिज्ञ क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? उसने कहा कि हमें दिक्कत है, हमारे आसपास जितने लोग रहते हैं हर आदमी को दिक्कत है, मतलब पूरे देश को परेशानी हो रही है। पूरा देश सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़ा हुआ है, पीड़ित है उससे, और वो इनके खिलाफ खड़ा होना चाहता है। लेकिन खड़ा कैसे हो? आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता
जो संयोग से बड़े ताकतवर लोग हैं, मुखर हैं, और सोने पे सुहागा ये कि सत्ता है, उनके हाथों में सत्ता है, और सत्ता जिसकी है पुलिस उसी की है। तो वो किसी भी तरह अगर आपने कहीं सरकार का विरोध किया, सरकार की आलोचना की किसी मुद्दे पर, तो कोई एक नेता, क्षेत्रीय नेता या जिले स्तर का नेता या सांसद विधायक तक ये बात पहुंचती है और वो आकर के धमका देता है, और या स्थानीय स्तर पर ही कोई नेता जो गुंडा टाइप का बन के चला आता है और धमका करके चला जाता है कायदे से रहो, या अगर फिर भी नहीं माना तो झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने एक डर का माहौल बनाया हुआ है, और डर इसलिए है, उस व्यक्ति ने कहा हम डरते नहीं हैं, लेकिन हम अकेले कैसे लड़े, हमारे पीछे कोई हाथ रखने वाला नहीं है। अगर हम इनकी आलोचना करें तो हमें क्या गारंटी है। उसने कहा मेरे क्षेत्र में कोई नेता ऐसा है ही नहीं जो मेरे पीछे खड़ा हो, या हम अगर इनके खिलाफ लड़ाई लड़े तो कोई मेरी मदद के लिए खड़ा होगा। अगर हम जेल चले जाते हैं, हमें ये जेल में बंद करवा देते हैं, तो कोई तो हो जो आकर के जमानत कराए, या हमारी जो इस तरह से हमारी बात को रखे, हमारे लिए आंदोलन करे, या इस तरह से कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई हमारे पीछे खड़ा होने वाला नहीं है, और इसीलिए हम नहीं बोल रहे हैं, यानी आम आदमी इसीलिए डरा हुआ है। अब आइए देखते हैं कांग्रेस की बात ले लीजिए। क्षेत्रीय स्तर पर तो छोड़ो, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो प्रदेश स्तर पर ही देख लीजिए, कोई एक नेता कांग्रेस का, कद्दावर नेता कांग्रेस के अंदर दिखाई पड़ता है? कोई एक नेता बताइए आप। देश के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास जितने नेता हैं वो सब बूढ़े हो गए, नई कतारें किसी ने आज तक पैदा ही नहीं की। कांग्रेस का सबसे बड़ा संकट यह है कि इनके पास कहीं जमीन स्तर पर कोई नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी का एक समय हुआ करता था, इनके पास एक क्षेत्रीय स्तर से लेकर जिले से होते हुए एक पूरी टीम थी, लड़ती थी कार्यकर्ताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के साथ अगुआ बनकर लोग चलते थे। लेकिन आज उनके पास भी कुछ नहीं है। अखिलेश यादव अकेले बचे हैं, ट्विटर पर खाली रहते हैं, और बसपा की तो बात ही नहीं कर सकते। उनके पास कभी इस तरह की कोई टीम नहीं रही। उनके पास अपना बेस वोट है, जो दलितों का एक वर्ग है वो उनके साथ खड़ा हुआ है, और उसे कोई मतलब भी नहीं है। जाति मुद्दों में बोलता है, और जातिगत तो उसमें ही फंसा हुआ है। और उनका एक बहुत बड़ा वोटर ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी के 5 किलो राशन से ही खुश है। बहुत दबा कुचला और गिरा हुआ शोषित तबका है, तो अब उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी से खिलाफ क्यों बोलेंगे? बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। तो अब संकट ये है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई कैसे हराएगा। अच्छा ठीक है, अगर कहीं एक चीज मान ली जाए, अंडर करंट की बात है, अंदर से नाराज है आदमी, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दे देगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी। उस अंडर करंट को मारने के लिए देखो, ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, ये बहुत सातिर खिलाड़ी हैं। इनको मैंने एक शब्द कहा, सत्ता के सातिर। ये हर खेल को दोनों पालों में खेलते हैं, हर तरफ से खेलते हैं। बैटिंग यही करते हैं, गेंद कोई फेंके बैटिंग यही करेंगे, जिधर चाहेंगे उधर घुमाकर मारेंगे। और इस खेल को समझना होगा। ये एक दिन के बूते रथ यात्रा, पद यात्रा के
कि बस का खेल नहीं है। ये 100 साल की पूरी तैयारी को फेस करने की बात है। एक दिन में आप इनसे किसी भी तरह नहीं निपट सकते। अब इन दिनों जैसे 3 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और आने वाले 1 साल बाद लोकसभा का भी आम चुनाव भी होना है, तो इनके खेल शुरू हो गए। हम समझ ही नहीं पाते कि ऐसा करे तो हमारा फायदा है, ऐसा करे तो हमारा फायदा है। चित और पट दोनों उन्हीं की। अब ये देखो अपना खेल खेलना शुरू कर चुके हैं, प्रिंट मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक। धार्मिक पोलराइजेशन का जो खेल है वो इनका सबसे बड़ा हथियार है। धर्म का आधार है आस्था, और आस्था से अंधविश्वास पैदा होता है। आस्था अंधविश्वास को जन्म देती है। तो उस आस्था को ये लोग बेहतर ढंग से भुना रहे हैं। अब अभी एक बाबा पैदा कर दिया और उसे जिस तरह से कुछ हफ्तों में सनातन धर्म का बहुत बड़ा पुरोधा बना करके उसको लॉन्च किया, खड़ा कर दिया, और अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से अब वो हिंदू राष्ट्र की बात करने लगा। अब पोस्टर भी छपने लगे, अगर हिंदू राष्ट्र आप चाहते हैं तो हमारे साथ आए। अभी बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री का मामला चल रहा है। भारत सरकार ने उसे बैन कर दिया है कि भारत में नहीं दिखाई जाएगी। अब ये खेल देखिए आप, ये फिल्म इंडस्ट्री का एक फंडा रहा है कि अगर फिल्म को सुपर डुपर हिट कराना है तो उसे विवादित कर दो। इतनी फिल्में आज तक विवादों में फंसी, सारी फिल्में सुपर हिट हुई। असल में आम आदमी जब देखता है विवाद है, तो क्या विवाद है, तो वो हर आदमी जानना चाहता है कि हम इस फिल्म को देखें और ये समझे कि इसमें है क्या आखिर। तो ऐसे ही बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को विवादित किया गया बैन करके, कि जो लोग इस डॉक्यूमेंट्री को नहीं भी जानते हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रियां बनती हैं लेकिन कितने लोग देश में उनके बारे में जान पाते हैं, या डॉक्यूमेंट्री शब्द का इस्तेमाल कहाँ होता है। ये इस देश का बहुत बड़ी आबादी या बहुत बड़ी संख्या में लोग डॉक्यूमेंट्री को जानते ही नहीं। वो कभी दूरदर्शन हुआ करता था तो उस समय डॉक्यूमेंट्री वगैरह कुछ दिखाई जाती थी, लेकिन उनको भी कोई देखता नहीं था। कुछ पढ़े लिखे लोग डॉक्यूमेंट्री देखते थे। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई थी और वो डॉक्यूमेंट्री आई, अब आखिर गोधरा का जो सच है उसी पर बनाई गई है ये डॉक्यूमेंट्री, और गोधरा का जो सच है 2002 का, वो इस देश का एक एक आदमी जानता है। उस सच को एक बार नहीं 1000 बार हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है, सुना है। तो फिर डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या था, बैन करने की क्या जरूरत थी। बैन करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का सीधा मकसद है कि जब ये विवादित हो जाएगी तो अधिक से अधिक संख्या में लोग इस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है बैन हो जाए तो कोई देखे ना। भारतीय जनता पार्टी का खेल ये है कि हम इसको बैन करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करें। जिस तरह से टीवी पर, अखबारों में और यूनिवर्सिटीज में राजनीतिज्ञों के बीच बात हो रही है, हमारे पास बीसियों फोन आ रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्री क्या है। ये जो विवाद चल रहा है जेएनयू में और
केरला में दिखाई जा रही है और कहाँ क्या हो रहा है, तमाम चैनल ये बता रही है। इसका मतलब क्या? तो कहीं ना कहीं वो अपने उद्देश्य में सफल होते जा रहे हैं। वो धार्मिक, वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो खेल खेलना चाहते हैं। अरे भाई, अच्छा ही तो किया मोदी ने। वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति को हर बार जिस तरह से नए चोले के साथ देश के सामने परोसते हैं, हर बार नए चोले में। अभी अमित शाह ने गुजरात चुनाव में सीधे कहा, 20-21 साल पहले की एक घटना को उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि हमने एक बार ऐसा किया, सबक सिखाया। हमने एक बार ऐसा सबक सिखाया कि आज तक गुजरात में कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ा। तो वो कहीं ना कहीं खुलेआम उसी तरफ इशारा कर रहे थे कि हमने गोधरा किया, हमने गोधरा में कत्लेआम करवाया। उनका मतलब यही था। तो जब वो खुद ही कह रहे हैं कि हमने कत्लेआम करवाया, तो अगर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को लोग देख लेते हैं जिसमें ये बताया जाएगा कि अमित शाह मोदी मिल करके ये सब कुछ करवाए, तो अभी ध्रुवीकरण तो उनके पक्ष में ही होने जा रहा ना। तो ये जो बेवजह की बातें होती हैं, इनका कोई मतलब नहीं। वो माहिर खिलाड़ी हैं, शातिर खिलाड़ी हैं राजनीति के। वो जैसे चाहते हैं वैसे खिलाते हैं सामने वाले को। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना अब इतना आसान नहीं है। आप भारत जोड़ो यात्रा करते रहिए, हाथ जोड़ो यात्रा करिए, या गरीबी को लेकर, महंगाई को लेकर, शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर आप आंदोलन करते रहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो डमरू है, जो हिंदू मुस्लिम बोलता है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, इसकी काट जब तक इस देश का विपक्ष नहीं तलाशेगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और सांगठनिक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी की टक्कर में कोई है नहीं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा। हम खेल को कैसे खेलें, हम इस पूरे चक्रव्यूह को कैसे भेदें, इस पर गहन अध्ययन की जरूरत है। वरना देश में लोकतंत्र के कोई मायने तो है नहीं, और जो कुछ बचा है थोड़ा बहुत वो भी खत्म कर दिया जाएगा। आप कश्मीर फाइल्स में उलझे रहिए, आप बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में उलझे रहिए, वो जैसे चाहेंगे वैसे ही खेल खिलाएंगे, आप उनके पाले में ही खेलते रहिए। भारतीय लोकतंत्र के वजूद को अगर बचाना है तो इस पर गहरा विचार विमर्श होना चाहिए, अन्यथा कोई हल निकलने वाला नहीं है। आप चाहे जितनी यात्राएं निकालिए, चाहे जो कुछ करिए, ये हमारी सोच है। बाकी इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत काबिल हैं। वो क्या सोचते हैं ये वो जाने। हमारी समझ में जितना आया उतनी बात मैंने की। आज के लिए बस इतना ही। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जैसी आकृति को अवश्य दबा लें। धन्यवाद।